अम, सबसे पहले मैं प्रभु यीशु जी का धन्यवाद देता हूँ जिनका कि मैं दास हूँ कि प्रभु जी की असीम कृपा से ये अवसर मुझे मिला कि मैं आप जैसे प्रभु यीशु जी के प्रिय भक्तों के बीच में उनका सामर्थ्य वचन बांट सकूँ। मैं बहुत ही आभारी हूँ होप ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री के इस पेज पे आने के लिए, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रभु जी ने अवसर मुझे दिया। बहुत समय के बाद में मैं आपके इस पेज पर आ सका। डॉक्टर एग्नेस मैडम का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि सिस्टर ने, डॉक्टर एग्नेस सिस्टर ने बहुत लंबे समय के बाद में मुझे याद किया और ये मेरा सौभाग्य है। बहुत ही अच्छा पेज उन्होंने क्रिएट किया है और काफ़ी प्रभु जी का सुसमाचार वो अपने इस पेज के द्वारा बहुत लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस बात के लिए प्रभु जी का धन्यवाद हो और आपका भी धन्यवाद हो कि आपने मुझे इस पेज पर बुलाया और मेरा सम्मान किया। मैं आपके टाइटल को बड़ा एडमायर कर रहा हूं जिसमें लिखा है कि होप ऑफ द चेंजिंग वर्ल्ड। इस बदलते वर्ष में इस साल बदल रहा है, नया वर्ष आ रहा है। इस बदलते समय में जबकि पूरा संसार बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, काफी मॉडर्न चीजें लाइफ के अंदर आ रही हैं। इन सब बातों को देखते हुए ये टाइटल हमारे जीवन में एक बड़ा रोल प्ले करता है कि होप होना चाहिए। इस क्रिसमस के सीजन पे 4 चीजें हमारे जीवन बड़ा काम कर रही हैं। लास्ट एडवेंट संडे को हमने देखा होप, जॉय, पीस एंड लव। ये 4 चीजें जीवन को कितना मधुर बनाती हैं। इस बात को मैं इस पेज के थ्रू आपके सामने रखना चाहूंगा कि प्रभु जी के इस क्रिसमस के आने वाले समय में हम अपने आप को किस तरह से प्रभु जी के सामने अपने आप को उपस्थित कर रहे हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सिस्टर, आपका बहुत धन्यवाद हो। प्रभु यीशु जी आपके होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री पर बहुत आशीष दें। इन दिनों में हम एक विशेष बात पर ध्यान करेंगे। प्रभु जी कहते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसका 17वां पद कितनी अच्छी बात कहता है। कहते हैं कि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई। अब क्वेश्चन हमारे सामने नहीं उठता है, अब जो मसीह में है, कौन है मसीह में? कौन है जो मसीह, जिनके लिए प्रभु यीशु जी संत पौलुस पत्रस कुरिन्थियों की पत्री में लोगों को बता रहे हैं कि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। आज इस दिसंबर के इस पहले दिन जबकि हम प्रभु यीशु जी के जन्मदिन की तैयारी में जुटेंगे, प्रभु जी हमसे एक सवाल पूछ रहे हैं, भाई अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। ये सवाल, ये क्वेश्चन जितना इंपॉर्टेंस मेरे लिए रखता है उतना ही इंपॉर्टेंस ये आपके लिए भी रखता है। प्रभु जी का वचन कहता है कि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। इस क्रिसमस के टाइम पर जहां हम क्रिसमस को मनाने के लिए जा रहे हैं, प्रभु यीशु जी के जन्मदिन को मनाने के लिए जा रहे हैं, प्रभु जी हमसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय का 17 पद, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई और वो सब नई हो गई। अरे हमारे जीवन में क्या नया हो रहा है, ये तो हमें देखना ही होगा। ये वचन हमसे पूछ रहा है, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, अब वो सब नई हो गई। ये सवाल मेरे सामने आ रहा है कि प्रभु यीशु जी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि
क्या चीज नया हुआ है मेरे जीवन में और क्या नया होने वाला है। इस महीने के पहले दिन प्रभु यीशु जी इस अपने वचन के थ्रू मुझसे एक वार्तालाप कर रहे हैं और मुझसे एक चीज पूछ रहे हैं। अब जो मसीह में है वो सब नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। हम अपने आप से पूछिए, प्रभु यीशु जी आपने हमसे कहा अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। मेरा मन क्या कह रहा है? मैं प्रभु जी के चरणों में अपने आप को रखकर ये सवाल अपने आप से पूछ रहा हूं, प्रभु जी क्या मैं आपकी दृष्टि में नई सृष्टि हूं? क्या मेरे अंदर से पुरानी चीजें निकल गई? क्या मेरे जीवन में अभी भी पुरानी चीजें विराजमान हैं? क्या मेरे जीवन में अभी भी वो सब चीजें पाई जा रही हैं जिनको देखकर आप मेरे लिए परेशान होते हो? अगर हम ये कहें कि हम प्रभु जी की दृष्टि में नई सृष्टि हैं, तो हमारे जीवन में वो सब चीजें खत्म हो जानी चाहिए जो वैर, भाव, मूर्ति पूजा, टोना टोटका, ईर्ष्या, विधर्म बाती वाली बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। लेकिन मसीहों के जीवन में ये सब कूट कूट के भरा हुआ है। मसीहों के जीवन में ये बातें बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा भरी हुई हैं। हम एक दूसरे से वैर करते हैं, भेदभाव करते हैं, बुराई करते हैं। हमारे जीवन में सब प्रकार का दुखड़ा विराजमान रहता है। हम एक दूसरे को मुझसे और आपसे ये कह रहे हैं कि अब जो मुझ में विश्वास करते हैं वो सब नई सृष्टि हैं। जो मुझ में विश्वास करते हैं वो सब नए हैं, नए बना दिए गए हैं। कि प्रभु जी का वचन कहता है कि अब जो मुझ में है वो नए हैं, पुराने नहीं हैं। प्रभु यीशु जी आपको और मुझे नया बनाना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी का वचन कहता है अब जो मुझ में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। ये नया होना हमारे जीवन के लिए कितना महत्व रखता है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु जी ने मुझे इस वर्ष, इस महीने में नया बनाया या नहीं बनाया, या मैं अपना पुराना जीवन उसी तरह से जी रहा हूं। प्रभु जी वचन कह रहा है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। हमें ये देखना होगा कि हम नई सृष्टि के रूप में प्रभु जी के सम्मुख उपस्थित पाए जा रहे हैं या नहीं पाए जा रहे हैं, या हम में अभी कोई खोट है, या हमें कोई अभी भी बुराई है जो हमें मसीह से दूर कर रही है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय का 17वां पद बहुत ही स्पष्ट रूप से हमसे बात करता है और हमें ये बता रहा है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई थी, देखो वो नहीं हो गई। इस दिसंबर के फर्स्ट डे हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों में रखें। अपने आप को हम प्रभु जी के चरणों में रखकर प्रभु जी से निवेदन करें, प्रभु जी मैं आपके चरणों में आया हूं, मुझे नया बनाओ, मेरे अपराधों को क्षमा करो, मेरे गुनाहों को क्षमा करो। प्रभु जी आपका बात, आपका दृष्टांत मुझसे कह रहा है अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। मैं आपके चरणों में नया बनना चाहता हूं, मैं अपने दुखों से निपटारा चाहता हूं, मैं अपनी चिंताओं से निपटारा चाहता हूं, मैं नया बनना चाहता हूं। प्रभु जी मैं जानता हूं जहां आप उपस्थित हैं, जहां जिसके जीवन में आप विराजमान हैं वहां दुख का कोई संचालन नहीं हो सकता। जिस जीवन में आप उपस्थित हैं वहां दुखों का भंडार नहीं हो सकता। जिस जीवन में आप पाए जाते हैं वहां दुखों का कोई वर्णन नहीं। जिनके जीवन में आप उपस्थित हैं वो नए होते जाते हैं, वो नए जवान होते जाते हैं, नए तरुण होते जाते हैं। वो चलते हैं, थकते नहीं, उठते हैं, थकते नहीं, उनका जीवन नया रोज होता जाता है। प्रभु जी मैं इस पद को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं प्रभु जी आपका ये अनुभव मेरे जीवन में कितना खरा उतर रहा है। आपने कहा जो मसीह में है वो नई सृष्टि है,
पुरानी बातें बीत गई। प्रभु जी, इस साल के अंत में मैं अपने आप को आपके चरणों में रखता हूं, और जिन बातों के कारण मैं आपसे दूर हुआ, उन बातों को आज आपके चरणों पर निछावर कर देता हूं। क्योंकि प्रभु जी, मैं जानता हूं आपने कहा है तो सत्य बात कही है। संत पौलुस ने कुरिन्थियों के लोगों को पत्र में लिखा, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। आज प्रभु जी, इस होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री के माध्यम से इस पेज पर आपको बता रहे हैं, अब जो मसीह में है वो तो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई। किसी भी तरह का कष्ट, किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की चिंता, किसी भी तरह का दुख आज प्रभु जी आपके जीवन से मिटा देना चाहते हैं। प्रभु जी ने कहा, अब जो मसीह में है हमें प्रभु जी पर विश्वास करना होगा, हमें देखना होगा। प्रभु जी, आपने कहा अब जो मुझ में है वो नई सृष्टि है। प्रभु जी, मैं भी नया बनना चाहता हूं। इस क्रिसमस के टाइम पर आपके चरणों में आकर मैं भी नया बनना चाहता हूं। अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो नई हो गई। संत पौलुस ने अन्य पद में बहुत अच्छा लिखा है, और कुछ इस प्रकार से लिखा है। ये पाया जाता है रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय का 6 पद। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय का 6 पद। हम तो ये जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? हम तो जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। हम तो ये जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर क्रूस पर व्यर्थ हो जाए और आगे को हम पाप के दासत्व में ना रहें। कितनी बड़ी बात है। प्रभु जी हमसे कह रहे हैं, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। रोमियो के लोगों को संत पौलुस ये कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? अरे भैया, हम तो ये जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य, पुराना व्यवहार, पुराना आचरण, पुराने कार्यकलाप, पुराने सोच विचार, पुराना व्यवहार, सब कुछ पुराना प्रभु जी के साथ क्रूस में चढ़ाया गया कि मैं नया बनाया जाऊं। प्रभु जी कह रहे हैं, हम तो ये जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, ताकि हमारा पुराना व्यवहार क्रूस पर नाश हो, हमारे प्रचार, हमारी विचारधारा, हमारा कैरेक्टर क्रूस के ऊपर नाश हो और हम नए बनाए जाएं। दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय के शब्द के 17वां पद कहता है, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। प्रभु जी अपने जन्म के अवसर पर आपको आपका अभिनंदन करना चाह रहे हैं। प्रभु जी कह रहे हैं, अब हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, ताकि मैं आगे को पाप के दासत्व में ना रहूं। हम तो यह जानते हैं हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर क्रूस पर व्यर्थ हो जाए और आगे को हम पाप के दासत्व में ना रहें। इस दिसंबर की 1 तारीख को प्रभु जी आपसे बात करके आपके व्यवहार को बदलना चाहते हैं। प्रभु जी अपने सामर्थ्य वचन के द्वारा आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपके व्यवहार को बदल सकता हूं, आपकी विचारधारा को बदल सकता हूं, आपके जीवन की क्रियाओं को बदल सकता हूं, आपके जीवन सुख अच्छे ला सकता हूं, आपको गले लगा के बता सकता हूं कि आप नए बना दिए गए हो। ये हमारे लिए कितने गर्व की बात होगी। प्रभु यीशु जी हमसे कितना प्यार करके हमें गले लगा के हमसे कह रहे हैं, हम तो ये जानते हैं हमारा पुराना व्यवहार उसके साथ क्रूस पे चढ़ा के दिया, ताकि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है।
प्रभु जी हमको सरे आम नया बनाना चाहते हैं। प्रभु जी हमें गले लगा के बताना चाहते हैं तुम्हारा सब कुछ पुराना व्यवहार, पुराना आचरण, पुराना सोच विचार, पुरानी समस्याएं, पुराना दुख, सब कुछ पुराना मैं मिटा देना चाहता हूं। हम क्या सोच विचार में पड़े हैं? क्या हम इसका फायदा नहीं उठा सकते? Can we take the benefit of this offering that God want to give us? That I want to change your life. I want to make you totally new. I want to give a new heart in you. I want to regenerate everything you new. प्रभु यीशु जी के वचन को सुनिए और विश्वास करिए। प्रभु जी कह रहे हैं दूसरा तिमुथियुस उसका 5वां अध्याय का 17वां, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। और रोमियो के पत्र इसका 6 अध्याय का 6 पद कहता है, हम तो ये जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया कि हम दासवत कि हमारा पापी जीवन क्रूस पर नाश हो और आगे को हम दासवत का जीवन ना जिए। इस बंधन को प्रभु यीशु जी समाप्त करके आपको नया जीवन देना चाहते हैं। आपके बंधनों से प्रभु जी आपका छुटकारा करना चाहते हैं। आपके व्यवहार में अच्छी चीजें लाना चाहते हैं। आपके दुखों को मिटाना चाहते हैं। आपकी सब चीजों को बदल देना चाहते हैं। दाऊद अपने सामर्थी वचन में लिखते हैं, भजन संहिता 107 और उसका 20वां पद कहता है, अरे जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उनसे उन्हें बाहर निकालता हूं और उन्हें एक नया जीवन देता हूं। जिस गड्ढे में वो पड़े हैं, भजन संहिता 107 और उसका 20वां पद हमारे से बात करके कहता है, यहोवा उन पर दया करता है। प्रभु यीशु जी उन पर दया करते हैं और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं, प्रभु जी हमको नए बनाने के लिए हमारे गड्ढों को मिटा देना चाहते हैं। जिस गड्ढे में, कोई गड्ढा कोई सा भी हो सकता है भाई। ये गड्ढा दुखों का हो सकता है, ये गड्ढा हमारे जीवन में लड़ाइयों का हो सकता है, ये गड्ढा हमारे जीवन में कष्टों का हो सकता है, ये गड्ढा हमारे जीवन में बीमारियों का हो सकता है, और ये गड्ढा हमारे जीवन धन की कमी का हो सकता है। प्रभु जी कह रहे हैं, जिस गड्ढे में भी तुम पड़े हो मैं तुम्हें नया बनाना चाहता हूं। जिस गड्ढे में तुम पड़े हो, अटके हुए हो, जिस लाइफ में तुम जी रहे हो, जिन मुसीबतों का तुम सामना कर रहे हो, जिन बीमारियों से तुम लड़ रहे हो, उनसे तुम्हारा छुटकारा कराना चाहता हूं। प्रभु जी के सामर्थ्य वचनों पर ध्यान देना। भजन संहिता 107 और उसका 20वां पद, प्रभु जी उन पर कृपा दृष्टि करते हैं और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे वो उनको बाहर निकालता है। ये हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है, ये हमारे लिए कितने गर्व की बात है कि प्रभु यीशु जी हमसे प्यार करके हमें बता रहे हैं, भाई जीवन में कोई सा भी गड्ढा क्यों ना हो, जीवन में कोई सी भी चिंता क्यों ना हो, कोई सी भी बीमारी क्यों ना हो, उस गड्ढे को आज प्रभु जी मिटा कर आपको नया बना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नए हो। भजन संहिता 107 और उसका 20वां पद, प्रभु जी अपने वचन से उनको चंगा करता है, अपने वचन से उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे उनको वो पार निकालता है। प्रभु जी हमें नया बनाना चाहते हैं इस महीने में। प्रभु जी हमारे जीवन में सुख देना चाहते हैं। प्रभु जी का वचन कहता है, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। पुरानी बातें बीत गई, अब देखो सब नई हो गई। रोमियो की पत्र उसका 6 अध्याय का 6 पद कहता है, हम तो जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पे चढ़ा गया ताकि हम आगे को
पाप के दासत्व में ना रहे और पाप का जीवन क्रूस के ऊपर नाश किया जाए। क्योंकि प्रभु जी का वचन कहता है जो प्रभु जी में मर जाते हैं वो पाप से मरकर नया जीवन पाते हैं। प्रभु यीशु जी के वचन आगे अगर मैं ले जाऊं तो आपके विश्वास को बढ़ाकर आपको बताएंगे कि यदि हम मसीह में मरे हैं और मसीह का जीवन हमें पाया गया है तो हम मरकर फिर मरेंगे नहीं वरन जिएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु मरों में से जीकर फिर मरने का नहीं और मृत्यु की प्रभुता फिर दोबारा नहीं बनेगी। ये एक बड़ा चिंता का विषय है हमारे लिए सोच विचार का विषय है हमारे लिए। हमें ये कंपेल करता है कि हम सोचें कि प्रभु जी ने अपने प्राण हमारे लिए दिए ताकि हमको नया बनाया जाए। उनके योगदान को हम ठुकरा नहीं सकते, उनके प्यार को हम ठुकरा नहीं सकते। प्रभु ने कहा अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है और ये नई सृष्टि तभी हमारे जीवन में बनती है जब हम अपना विश्वास प्रभु यीशु जी पर करते हैं। प्रभु जी ने कहा कि जिस गड्ढे में पड़े हैं उन पर दया की जाएगी। आज हमें आवश्यकता है कि प्रभु यीशु जी हमारे जीवन में हम पर दया करें, हमारे जीवन को नया बनाएं, हमें मधुर बनाएं, हमारे सारी समस्याओं को मिटाएं और हमें एक सफल जीवन दें। आज सभी मसीह चाहते हैं उनका जीवन सुख में हो। आज सारे मसीह चाहते हैं कि जीवन के अंदर कोई कष्ट ना हो। आज सारे मसीह चाहते हैं घर के अंदर सुख खुशियां हो, खुशहाली हो। जिस भी काम में हाथ लगाएं उसमें सफलता मिले और ये तभी पॉसिबल होता है जब हम प्रभु जी के चरणों पर अपने आप को अर्पण करते हैं। प्रभु जी ने कहा जब हम नया बनते हैं प्रभु जी के चरणों में हम नए बनाए जाते हैं, हमारे कष्टों से हमारा निवारण कर दिया जाता है। हमारे घर के अंदर दुख नहीं आ सकते, हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हम प्रभु जी के सम्मुख नए बनाए जाते हैं और इसलिए जब हम नए बनाए जाते हैं प्रभु जी हमारे विश्वास को बढ़ाकर कहते हैं मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला और उनका टोकरी ढोना छूट गया। जब हम नए बनाए जाते हैं प्रभु जी में तो हम देखो प्रभु जी हमारे लिए क्या क्या करते हैं। जब प्रभु जी के चरणों में हम नए बनाए जाते हैं तो प्रभु जी कहते हैं मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला और उनका टोकरी ढोना छूट गया। आज हम कितना भार लेके चल रहे हैं। आज हम कितना भार लेके चल रहे हैं। हर एक के जीवन में नाना प्रकार के भार विराजमान हैं। मैं बार बार इन भारों की बात करता हूं। कोई जीवन ऐसा नहीं जो सुख का जीवन जी रहा, कोई ना कोई चिंता उसे हमेशा परेशान करती है। कोई ना कोई बात उसी इस बात के लिए प्रेरित करती है और इस बात को वो हमेशा सोचता है कि इस मुसीबतें कैसे पार पाऊं। हर एक के जीवन में कोई ना कोई भार है, पर जब हम मसीह में नए बनाए जाते हैं तो प्रभु जी हमारे भारों को उतार डालते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु जी में विश्वास करते हैं प्रभु जी हमारे भारों को उतार डालते हैं। भजन संहिता 86 और उसका 6 पद, जब हम उस पर विश्वास करते हैं हमारे भारों को उतार डालता है, हमें नया बनाता है। अभी भार जो भी है वो टोकरी का भार जिसे लेके हम चल रहे हैं, कोई सा भी भार क्यों ना हो, उस टोकरी में कोई भी भार क्यों ना पड़ा हो, खर्चे का भार हो, उधार का भार हो, लड़ाई झगड़े का भार हो, चिंताओं का भार हो, प्रभु जी कहते हैं मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला और उनका टोकरी ढोना छूट गया। आज प्रभु जी
मेरे और आपके जीवन में उन भारों को उतारना चाहते हैं। जिन परेशानियों से आप जूझ रहे हो, वो चीजें जिन्होंने आपके जीवन का सुख चैन छीन लिया, उन सब से छुड़ाकर प्रभु जी आपको नया बनाना चाहते हैं। प्रभु जी का वचन ध्यान से सुनकर उसे विश्वास कीजिएगा। अब वचन ये कहता है, क्या कहता है कि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। और ये तभी होता है हमारे जीवन में जब प्रभु यीशु जी हमारे जीवन को बदल डालते हैं, हमारे भारों को मिटा डालते हैं और हमें अपना बनाकर हमारे जीवन के अंदर अपने व्यवहार को फूंकते हैं। भजन संहिता 86 ने हमें बताया कि उन्होंने हमारे कंधों से हमारे भार को उतार डाला और हमारा टोकरी ढोना छूट गया। जिन चिंताओं के साथ आप सोए, जिस टोकरी के भार को लेकर, उस टोकरी में जो चिंताओं का भार था उसके साथ आप जिए, आज प्रभु जी उसे खत्म करना चाहते हैं। उन बीमारियों के कारण जिसने आपके धन को खत्म कर डाला, उस भार को आज प्रभु जी समाप्त करके आपको नया जीवन देना चाहते हैं। जिन चिंताओं ने आपके जीवन का सुख चैन छीन लिया, वो चिंताओं के भार को आपके जीवन से मिटा देना चाहते हैं। मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला और उनका टोकरी ढोना छूट गया। आज हमारे समाज में कितने लोग हैं जो इन टोकरियों के भार के साथ जी रहे हैं। आज कितने लोग हैं जिनके टोकरियों के भार ने उनके सुख चैन को छीन लिया है। आज कितने ऐसे रीजन हैं जिन्होंने हमारे जीवन से हमारी खुशियों को निचोड़ लिया है। आज कितने ऐसे कारण हैं जिसको सोचकर हम परेशान होते हैं। अब कितनी ऐसी दुविधाएं हैं जिनको हम किसी से कह नहीं सकते। जो दुर्भाग्य हमारा, इसी दुर्भाग्य को मिटाने के लिए प्रभु यीशु जी ने कहा कि अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। हम जैसे भी हैं, हम अपने आप को प्रभु के चरणों पर अर्पण करें। हम जैसे भी हैं, अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करें। अपनी चिंताओं को उनके चरणों पर लाएं, अपनी बीमारियों के चरणों पर लाएं, अपने दुख को, अपनी लड़ाइयों को, अपने धन की कमी को, अपने कर्जों की समस्याओं को, अपने झगड़ों के व्यवहार को प्रभु जी के चरणों पर लाएं। और जब ऐसा करते हैं तभी प्रभु जी हमसे कहते हैं, अरे भाई जो मसीह में है वो सब नई सृष्टि है। पुरानी चीजें प्रभु में आने के बाद समाप्त हो जाती हैं। पुरानी चीजें अपने आप जीवन से चली जाती हैं। अगर प्रभु जी हमारे जीवन में आए तो सुख आना शुरू हो जाता है। जब प्रभु जी हमारे जीवन में आते हैं दुख खत्म होता चला जाता है। जब प्रभु जी हमारे व्यवहार में आते हैं तो खुशहाली नजर आने लगती है। इसी व्यवहार को देखने के लिए प्रभु यीशु जी ने कहा कि आप जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, वो सब नहीं हो गई, क्योंकि मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला और उनका टोकरी ढोना छूट गया। मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला और उनका टोकरी ढोना छूट गया। ये बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक हम इस भार को साथ जीते हैं हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते। जब तक ये भार हमारे सामने मौजूद रहता है हम सुख को नहीं देख पाते हैं।
इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर आपने इस दिसंबर के महीने में प्रभु यीशु जी के जन्मदिन को सच्चे रूप में देखना है, तो इन भारों के साथ नहीं देखना, इन चिंताओं के साथ नहीं देखना, इन बीमारियों के साथ नहीं देखना, इन धन की कमियों के साथ मत देखना, इन कर्जों के साथ मत देखना। क्योंकि प्रभु जी कहते हैं, मैंने उनके भार को उतार डाला और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उस गड्ढे से मैं उनको बाहर निकालता हूं। यही हमारे नए होने का प्रमाण है प्रभु यीशु जी में, कि हमारी समस्याओं से प्रभु जी हमें छुड़ाकर नया बनाते हैं, हमारे दुखों से निवारण करके हमें नया बनाते हैं, हमारे घर के अंदर सुख बरसाते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि जो मर गया, 7वां पद रोमियो के पत्री उसका 6 अध्याय का 7वां, जो मर गया वो मृत्यु से छूटकर धर्मी ठहरा। क्योंकि हम ये जानते हैं, अगर हम प्रभु जी के साथ मरे हैं तो उसमें जिएंगे भी। क्योंकि हम ये जानते हैं, प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठकर फिर मरने का नहीं और फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। हम पाप के बंधन में नहीं घिसटे जाएंगे, हम भारों के बंधन में नहीं घिसे जाएंगे, हम चिंताओं के बंधन से नहीं बांधे जाएंगे, हम बीमारियों के बंधन से नहीं बांधे जाएंगे। क्योंकि अब जो मसीह में है वो नई सृष्टियां हैं, पुरानी बातें बीत गई, वो देखो नई हो गई। इसीलिए मैं एक पद आपके सामने रखूंगा जो आपके विश्वास को बढ़ाएगा और आपको बताएगा कि प्रभु यीशु जी आपसे कितना प्यार करके आपको नया बनाना चाहते हैं, आपको नया जीवन देना चाहते हैं। अब जो मसीह में है उनको नया जीवन मिलता है। वचन ये कहता है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। अब जो मसीह में है वो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। अब जो मसीह में है, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय का 1 पद, अब जो मसीह में है वो आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, शरीर के अनुसार नहीं। अब जो मसीह में है वो आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। नए होने पर जीवन की आत्मा आप में काम नहीं करेगी, आप में प्रभु की आत्मा काम करेगी। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय का 1 पद, अब जो मसीह में है वो शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। याद रखना, दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर आप आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं तो समझ लेना आप सुख का और शांति का जीवन जी रहे हैं। अगर आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं, और अगर आप जीवन की आत्मा के द्वारा चल रहे हैं तो आप दुखों का जीवन जी रहे हैं। क्योंकि प्रभु जी का वचन कहता है, अब जो मसीह में है वो जीवन के नहीं पर आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा ने मुझे मसीह में, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे मसीह में पाप और मृत्यु की व्यवस्था से अलग किया है। प्रभु यीशु में मुझे जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने पाप और मृत्यु की व्यवस्था से अलग किया है। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकते। सांसारिक चीजें और आत्मा की बातें दोनों एक साथ नहीं चल सकते। या तो आप शरीर की इच्छाओं को पूरा करेंगे या फिर आप आत्मा की इच्छाओं को पूरा करेंगे।
क्योंकि प्रभु जी का वचन कहता है अब जो मसीह में वो शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु जी ने जीवन की आत्मा में की व्यवस्था से मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद किया है, मुक्त किया है। ये एक संगीन विषय हमारे लिए। प्रभु जी कह रहे हैं कि प्रभु यीशु जी हमें ये बता रहे हैं कि जीवन की आत्मा की व्यवस्था हमारे लिए ज्यादा अच्छी है। अगर हम आत्मा की व्यवस्था में चल रहे हैं, इसमें जीवन है और शांति है। और हम जीवन की आत्मा, शरीर की आत्मा के विषय में चल रहे हैं, शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, तो हम प्रभु जी को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु जी का दूसरा वचन कहता है, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय का 30वां पद कहता है, जो व्यवस्था शरीर के दुर्बल होने के कारण मुक्ति नहीं दिला सकी, उसको परमेश्वर ने पूरा किया। अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में, शरीर की समानता में, पाप के लिए बलिदान होने के लिए शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। कितना संगीन पद है जिसके बारे में हमें सोचना होगा। ये कितना संगीन शब्द है हमारे लिए, और इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो व्यवस्था शरीर के दुर्बल होने के कारण काम ना कर सकी, जो व्यवस्थाएं, वो जो चीजें शरीर के द्वारा पूरी की जा रही थी, उससे हमारे को नया जीवन मिलना बहुत कठिन था। उसी कठिनाई को पार करने के लिए एक उपाय प्रभु यीशु जी ने निकाला, और वो क्या था? अपने पुत्र को पाप में, शरीर की समानता में, ध्यान से सुनिए, अपने ही पुत्र को पाप में, शरीर की समानता में, पाप के लिए बलिदान होने के लिए उनके शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी, ताकि व्यवस्था को मिटाया जा सके और आत्मा की बातों को प्रभु यीशु जी के अंदर पूरा किया जा सके। ध्यान से सुनिएगा, फिर इस वचन को ध्यान से सुनना। जो काम व्यवस्था शरीर के दुर्बल होने के कारण नहीं कर सकी, जो काम व्यवस्था शरीर के दुर्बल होने के कारण नहीं कर सकी, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय का 1 पद से 8 पद तक मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जो काम व्यवस्था दुर्बल होने के कारण, शरीर के दुर्बल होने के कारण आज हम संसार में इसीलिए तो मार खा रहे हैं कि हमारा शरीर आत्माओं की बातों से बढ़कर सांसारिक बातों में लिपटा हुआ है, और यही हमारे जीवन में गड्ढों को पैदा कर रहा है। आज शरीर की अभिलाषाएं हमारे जीवन में गड्ढे बना रही हैं, और प्रभु जी ने कहा जिस गड्ढे में वो पड़े हैं, मैं उस गड्ढे से उनको बाहर निकालता हूं। भजन संहिता 107 और उसका 20वां पद हमें सिखाता है कि जो व्यवस्था शरीर के दुर्बल होने के जो काम नहीं कर सकी, उसको परमेश्वर ने अपने ही पुत्र के अंदर पूरा किया, उसके द्वारा पूरा कराया। और कैसे कराया? परमेश्वर ने अपने पुत्र को शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा के लिए इस संसार में भेजा। अपने पुत्र को पाप में, शरीर की समानता में, पाप के लिए बलिदान होने के लिए उसके शरीर पर दंड की आज्ञा दी, ताकि हमको नया जीवन मिले। ये बात बहुत ही आत्मचिंतन की है। ये समझने की बात है कि हम प्रभु जी के चरणों में बैठकर उनसे अपने गड्ढों को, अपने शारीरिक गड्ढों को जो हमने प्रभु यीशु जी से दूर रख के क्रिएट किए, क्या मिटवा रहे हैं। प्रभु जी ने कहा शरीर दुर्बल होने के कारण वो काम नहीं कर सका, इसीलिए मैंने अपने पुत्र को पाप के शरीर में, पाप के ऊपर शरीर पर दंड की आज्ञा दी,
क्योंकि शारीरिक मनुष्य शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं, छठापन, और आध्यात्मिक बातों पर मन लगाते हैं। जब हमारा जीवन नया बन जाता है तो हम शरीर की बातों पर मन नहीं लगाते, हम आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। ये थोड़ा सा एक विषय है जो हर मसीह को सोचने के लिए मजबूर करता है कि शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाता है, छठा पद, और आत्मिक मनुष्य आध्यात्मिक बातों पर। ध्यान से सुनिएगा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा की बातों पर मन लगाना शांति और जीवन है, जो आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज हमारे जीवन में शांति नहीं है, आज हमारे पास जीवन नहीं है, और जीवन है तो गड्ढों वाला जीवन है। आज हमारे पास जीवन है तो उसमें गड्ढे भरे हुए हैं, दुख भरा हुआ है, चिंता भरी है, परेशानी भरी है, बीमारियां भरी है। और प्रभु जी कह रहे हैं शरीर पर मन लगाना तो एक अपराध है, और आत्मा की बातों पे लगाने से आपको शांति और जीवन मिलता है। क्योंकि जो लोग परमेश्वर सांसारिक बातों पर मन लगाते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो लोग परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं, आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं, वही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और ये बात हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रभु यीशु जी के ऊपर किस प्रकार से हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा चलता है, हमारा व्यवहार उनके चरणों में कैसा अर्पण हम करते हैं, हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा है। प्रभु जी इस महीने में हमको नया बनाना चाहते हैं, हमारे गड्ढों को मिटाना चाहते हैं, और हमसे प्यार करता है। इसलिए प्रभु जी के वचन को ध्यान से सुनेगा। क्या कहता है? परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय का 19वां पद 9वां पद ये कहता है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करता, जैसा कि बहुत से लोग समझते हैं, पर तुम्हारे बारे में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में, आपके बारे में प्रभु यीशु जी धीरज धर रहे हैं कि हमको नया बनाया जाए। तुम्हारे बारे में धीरज धरता है, मेरे बारे में धीरज धरता है कि हम नए बनाए जाएं। प्रभु जी कह रहे हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करते, जैसे कि बहुत से लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु यीशु जी आपको ये अवसर देना चाहते हैं। प्रभु यीशु जी आपको ये अवसर देना चाहते हैं और आपको मन फिराव का अवसर देकर आपके जीवन को नया बनाना चाहते हैं। तुम्हारे बारे में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि प्रभु जी हमारे लिए ऐसा सोचते हैं कि हमारे को नया जीवन मिले। हमारे बारे में धीरज धरते हैं और हमें अपने गले लगाकर नया बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हम प्रभु जी के चरणों पर अपने आप को अर्पण नहीं करते, हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता जब तक कि हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर रखकर अर्पण नहीं करते। नहीं चाहते कि कोई नाश हो, सबको नया जीवन मिले, सबका नया जीवन हो।
दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय का 17वां पद कहता है, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। पतरस की पत्री उसका तीसरा अध्याय का 9वां पद तुम्हारे बारे में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। प्रकाशित वाक्य उसका 30 अध्याय का 20वां पद, प्रकाशित वाक्य उसका 30वां अध्याय का 20वां पद, देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। कितना प्यारा वर्ड है। कह रहे हैं, प्रभु जी कह रहे हैं, देख मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। हाँ? तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। देख मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसे नया बनाऊंगा। अगर कोई मेरा शब्द सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोलेगा तो मैं उसे नया बनाऊंगा। सब कुछ इस प्रकार से 3रा अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय का 20वां पद, देख मैं तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज सुनकर अपने हृदय को खोलेगा तो मैं उसके भीतर आऊंगा, उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। ये एक बड़ा निमंत्रण है आपको नया बनाने के लिए। ये एक बड़ा न्योता है आपके जीवन में प्रभु जी के साथ जुड़ जाने के लिए। एक ये आपका अभिनंदन है प्रभु यीशु जी में आपके उनके साथ जुड़ जाने के लिए। जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय का 20वां पद, जो ये कहता है कि मैं तेरे हृदय पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोलेगा तो मैं उसके साथ भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। प्रभु जी नहीं चाहते कि कोई नाश हो, वरन हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। आज प्रभु यीशु जी आपके हृदय पर और मेरे हृदय पर खटखटा रहे हैं। प्रभु यीशु जी आपके हृदय पर और मेरे हृदय पर खटखटा रहे हैं और वो नहीं चाहते कि कोई नाश हो, वरन हर किसी को मन फिराव का अवसर मिले। हर किसी को। आज मैं तेरे हृदय पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं कि तुझे मैं नया बनाऊं, तो मेरी आवाज को सुन के अपने हृदय को खोल। मैं तेरे भीतर तेरे हृदय के अंदर आऊंगा, तेरे साथ भोजन करूंगा, तेरे साथ रहा करूंगा, तेरे साथ चला फिरा करूंगा। ये कितनी सौभाग्य की बात होगी हमारे लिए कि आज प्रभु जी आपके साथ रहना चाहते हैं। और अगर प्रभु जी साथ रहेंगे तो दुख कैसे रहेगा? अगर प्रभु जी आज साथ रहेंगे तो चिंता कैसे रहेगी? अगर आज मैंने अपने हृदय को प्रभु जी के लिए खोला तो वो तो मुझे नया बनाएंगे भाई। मेरे हृदय में आएंगे, मेरे अपराधों को क्षमा करेंगे, मेरे गुनाहों को क्षमा करेंगे, मुझे नया बनाएंगे और मुझे गले लगाएंगे। प्रभु जी कह रहे हैं, देख मैं तेरे हृदय पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने हृदय को खोलें ताकि हम नए बनाए जाएं। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया, मसीह में जो है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। अगर इस दिसंबर के महीने में हमने आपको नया बनाना है तो हृदय के द्वार को तो खोलना ही पड़ेगा भाई। इसके बिना गुजारा नहीं होने का भाई। इसके बिना प्रभु जी हमारी बातों को नहीं सुनेंगे भाई। इसके लिए तो हमें बताना पड़ेगा, प्रभु जी मैं तो अपने हृदय को आपके लिए खोल रहा हूं प्रभु जी।
मुझे मेरे गड्ढों से छुड़ाओ प्रभु जी। आप जब मेरे जीवन में आ जाओगे सुख अपने आप आ जाएगा प्रभु जी। जब आप मेरे हृदय के अंदर आओगे, मैं अपने हृदय को तेरे लिए खोलता हूं प्रभु जी। जब आप मेरे साथ रहोगे तो दुख कैसे साथ रहेगा प्रभु जी, क्योंकि जहां आप विराजमान है वहां सुख विराजमान है, जहां आप विराजमान है वहां धन विराजमान है, जहां आप विराजमान हो प्रभु जी वहां जीवन की सफलताएं विराजमान है, जहां आप उपस्थित हो वहां के गड्ढे खत्म हो जाते हैं प्रभु जी। मेरा निवेदन है प्रभु जी, आप तो मेरे हृदय में आ जाओ। मैं तो आपकी आवाज को सुन रहा हूं प्रभु जी, आप मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे साथ रहो, मेरे साथ चलो फिरो, मेरे अपराधों को मिटाओ, मुझे नया बनाओ, मेरे गड्ढों से छुड़ाओ, मेरे भार को मिटाओ। और ये तभी पॉसिबल होता है जब हम प्रभु जी की आवाज को सुनते हैं और उन्हें अपने हृदय के अंदर स्थान देते हैं, उन्हें सुनकर अपने जीवन में उन्हें बुलाते हैं। प्रभु जी कहते हैं, देख मैं तो तेरे हृदय पे खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं। अगर नया बनना है तो हृदय को खोलना होगा ही। अगर आपने नया बनना है तो हृदय को तो खोलना पड़ेगा ही, तभी प्रभु जी अंदर आएंगे, तभी तो चिंताएं मिटाई जाएंगी, तभी तो दुखों का निवारण होगा, तभी तो सुख का जीवन जिएंगे। आज दिसंबर के मंथ में जब प्रभु यीशु जी के जन्मदिन को मनाने की तैयारी करेंगे, आप प्रभु में नया बनकर ये अवसर को बिताएं, उन्हें अपने हृदय में बिठाएं, अपने हृदय के सिंहासन को उनको विराजमान करें। आप जब ऐसा करेंगे तो खुशियां अपने आप आपके जीवन में आती जाएंगी। आप प्रभु जी आपको बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं, आपको ऊंचा करेंगे प्रभु जी। आपके घर के अंदर सुख अच्छा रहेगा। प्रभु जी आपसे प्यार करते हैं, आपके घर के अंदर आना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं। देख अब जो नई सृष्टि है, उस नई सृष्टि में मैं तेरा नाम लिखना चाहता हूं, तुझे नया बनाना चाहता हूं, मैं तुझे नया बनाना चाहता हूं। और ये तभी संभव होता है जब हम अपने आप को प्रभु जी के चरणों पर अर्पण करते हैं। प्रभु जी के चरणों में आना कोई कठिन बात नहीं है, बस ये कि हम आना नहीं चाह रहे हैं। आप प्रभु जी के चरणों में आ जाइए, फिर देखिए प्रभु जी आपको कैसे नए नए अनुभव कराएंगे। You will definitely enjoy the new life. Everything will be added unto you without any efforts. You will flourish in every area of your life. Everything will be blessed. You will be example in front of many people. All the deficiency will be removed. Your life will be changed. अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और सब नई हो गई। इसीलिए प्रभु यीशु जी आज आपके हृदय में खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं, देख तू कहां से गिरा, चेत कर तू कहां से गिरा, मन फिरा और पहले के समान काम कर, पहले के समान नया बन, पहले के समान अपने आप में आ। देख मैं तेरे हृदय पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूं, चेत कर तू कहां से गिरा। क्या हम आज प्रभु जी के चरणों में चेतेंगे? क्या हम आज प्रभु जी के सम्मुख अपने आप को अर्पण कर पाएंगे? क्या हम प्रभु जी के साथ अपने संबंधों को जोड़ेंगे? आज प्रभु जी हमें नया बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन में सुख और चैन देना चाहते हैं। आज प्रभु जी हमारे जीवन में हमको अब नया बनाकर ये बताना चाहते हैं, देख पुरानी बातें बीत गई, वो सब नहीं हो गई। जब हम अपने व्यवहार को प्रभु जी के साथ जोड़ते हैं, तभी तो हमारे जीवन के अंदर खुशियां आती हैं।
तो लिखना, चेत कर तो कहां से गिरा और मन फिरा, और पहले के समान काम कर। आज समय है कि हम चेतें, आज समय है कि हम चेतें और देखें कि हम प्रभु जी के सम्मुख कहां पर खड़े हैं। चेतना जरूरी है हमारे लिए, और जब तक हम चेतेंगे नहीं तब तक हम नया नहीं बन सकते। हम शरीर की अभिलाषाओं को ही पूरा करते रहेंगे, हम आत्मिक बातों का ज्ञान नहीं ले पाएंगे। प्रभु जी कह रहे हैं, देख मैं तेरे हृदय पे खड़ा हूं। मैं नहीं चाहता कोई नाश हो, मैं नहीं चाहता कि किसी का जीवन बर्बाद हो। प्रभु जी आपसे प्यार करता है, इसलिए प्रभु जी के सामर्थ्य वचन आपसे इस होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड मिनिस्ट्री के थ्रू बात कर रहे हैं। प्रभु जी आपको गले लगाना चाहते हैं, आपकी चिंताओं से आपका छुटकारा करना चाहते हैं, नया बनाकर आपको नया जीवन देना चाहते हैं, आपकी बीमारियों से आपको छुड़ाना चाहते हैं, कर्जों से मुक्ति दिलाना चाहते हैं, घर के अंदर सुख और चैन बरसाना चाहते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु जी आपसे ये निवेदन कर रहे हैं, देख मैं खड़ा हुआ तेरे हृदय पे खटखटा रहा हूं, चेत कर तो कहां से गिरा और मन फिरा, अब पहले के समान काम कर। आज आवश्यकता, the necessity of this hour is to re-examine ourselves, to see from where we have fallen, to see how we can come back to the fold of Christ, to see what wrong we have done in our life, to examine how we can come back to God's fold, how we can restore the relation between us and the God, how Christ can come and rule on our heart. This is the question of this hour. प्रभु जी आपको नया बनाना चाहते हैं, आपके जीवन में सुख और चैन की धाराएं बहाना चाहते हैं। आज वो आपके हृदय पे खड़े हुए खटखटा रहे हैं, आपसे कह रहे कहां से गिरा और मन फिरा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई नाश हो, मैं नहीं चाहता कि कोई बर्बाद हो, मैं सबको नया जीवन देना चाहता हूं। देखो जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, वो सब नहीं हो गई। अगर आज मेरे जीवन में ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है तो ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरा दुर्भाग्य है। अगर आज मेरे जीवन में सब नहीं दिखाई दे रहा तो ये मेरा दुर्भाग्य है। प्रभु यीशु जी आपसे प्यार करते हैं, आपके हृदय पे खटखटा रहे हैं। प्रभु जी अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर नहीं करते जैसा बहुत से लोग समझते हैं, पर तुम्हारे बारे में धीरज रखते हैं, और वो नहीं चाहते कि कोई नाश हो, वो नहीं चाहते। इसीलिए प्रभु यीशु जी के वचन पर ध्यान दीजिएगा, आप विचार कीजिएगा कि वो प्रभु जो आपके जीवन को बदल देना चाहते हैं, आज आपके जीवन में आपके हृदय पर खटखटा रहे हैं, आपको गले लगाकर आपकी चिंताओं से आपको छुटकारा देना चाहते हैं, बीमारियों से छुटकारा देना चाहते हैं, आपके भार को उतार देना चाहते हैं, जिस गड्ढे में आप पड़े हैं उससे आपको बाहर निकालना चाहते हैं। और ये तभी पॉसिबल होता है अपने आप को प्रभु के चरणों पर अर्पण करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रभु जी के चरणों पर आप अपने आप को अर्पण करें, प्रभु जी की आवाज को सुने जो आपके हृदय पर खटखटा रहे हैं, उन्हें अपने हृदय में आने दें। दिसंबर के 1 तारीख को कहें, प्रभु जी कृपा करके मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे गुनाहों को क्षमा करो, प्रभु जी मेरे अपराधों को क्षमा करो, मैं आज से आपके लिए जीऊंगा। आप नहीं चाहते कि कोई नाश हो,
मैं उस नाश वाली कैटेगरी से बाहर निकलना चाहता हूं। मैं चाहता हूं प्रभु जी आप मेरे साथ रहे, मेरे साथ जिए, मैं आपके साथ जीऊं, आप मेरे साथ चले रहे, मेरे भारों को मिटाएं, मुझे गले लगाएं, मुझे नया बनाएं। इसलिए प्रभु जी के वचन को ध्यान से सुनना, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। आज प्रभु जी आपके हृदय पर आपको खटखटा कर निमंत्रण दे रहे हैं कि आप उन्हें गले लगाएं, आप उनके फोल्ड में आए, उन्हें अपना उद्धार करता स्वीकार करें। प्रभु जी आप सबको बड़ी आशीष दे। होप फॉर द चेंजिंग मिनिस्ट्री के सभी लोगों को आशीष दें, जिन्होंने इस पद को सुना है उनको आशीष दें, जो सुनेंगे प्रभु जी उनको भी आशीषित करें। मैं सिस्टर एग्नेस का, जिन्होंने इस पेज पर बुलाकर मेरा सम्मान किया, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु जी इस पेज को बहुत आशीषित करें, सिस्टर को बहुत आशीष दें और उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते रहें। आइए हम प्रे करते हैं, दुआ करेंगे हम लोग। हमारे बहुत ही कृपालु दयालु प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा और विनम्रता से हम अपने सरों को आपके सामर्थी चरणों में झुकाकर आपका अभिनंदन करते हैं। प्रभु जी, प्रभु हम जानते हैं आपने कहा जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई। प्रभु यीशु जी, इस महत्वपूर्ण पद को आप हमारे जीवन में हमारे को अनुसरण कराएं। प्रभु जी आपने कहा देख मैं तेरे हृदय पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कि मेरा शब्द सुनकर द्वार खुलेगा, मैं उसके भीतर आऊँगा, उसके साथ खाना खाऊंगा, चला फिरा करूँगा। प्रभु यीशु जी, अगर ऐसा मेरे जीवन में हो जाए तो कितना सौभाग्यशाली होगा। प्रभु जी, मैं अपने हृदय को तेरे लिए खोलता हूँ। प्रभु जी, हाँ मेरे हृदय में आओ। प्रभु जी, मेरे साथ रहो, मेरे साथ चलो और फिरो। प्रभु जी, मेरे भारों को मिटाओ। प्रभु जी, मेरी चिंताओं से छुटकारा दो। प्रभु जी, मेरी बीमारियों से मेरा छुटकारा कराओ, मेरे घर के अंदर सुख और शांति दो, कर्जों से छुटकारा कराओ। प्रभु जी, धन के ऊपर आशीष दो। प्रभु जी, और इस क्रिसमस के आने वाले समय में और इस महीने को मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, मेरे सब लोगों के लिए आप भाग्यशाली बनाएं। प्रभु जी, सिस्टर एग्नेस को बहुत आशीष दें। होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म को आशीषित करें। प्रभु जी, और इसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु, ये प्रार्थना आपके सामर्थ्य विजयी नाम होकर मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।